ठीक है जी सर? यस सर। जाग रहे हैं? यस सर। जागना पता नहीं जाग रहा है ध्यान थोड़ा ये तो नहीं जा रही। ओके जी, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह नहीं भाग जाएगी, थोड़ा सा वेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के मुबारक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है, जिसकी दी हुई तौफीक से आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो समी भी है और बसीर भी। समी और बसीर ऐसा कि स्यारात में स्यागार के अंदर स्या पत्थर पर चलने वाली चिमटी भी डगमगा जाए तो न सिर्फ उसकी पुकार को भी सुनता और देखता है बल्कि उसकी मदद भी करता है। इन दुआ कलमात के साथ मोहम्मद सिस्टर को और बाकी मेरे सब यंग और एनर्जेटिक दोस्तों को आज इस छोटे से लेकिन एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के अंदर खुश आमदीद, वेलकम, जी आया नो, बखैर रागले और अस्सलाम वालेकुम। तो यंग में हम भी हैं सर। हाँ जी, थोड़ा सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतने अच्छे तरीके से वेलकम किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी रिस्पेक्ट में हजारों गुना इजाफा करे। यू थिंक, जरा सोचिए, कभी तो गरीब होगा ना, वो नहीं था तो उसका वाला साहब, नहीं तो उसके दादाजी, नहीं तो परदादाजी, कोई ना कोई तो गरीब होगा ना। यस सर। अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि शायद ये शुरू से ही इनकी नस्लें ही अमीर दर अमीर चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ने मुश्किल वक्त जो है वो गुजारा होता है। यस और नो? यस और नो? एग्री करते हैं हम? सो मेरा भी ऐसे ही आगाज हुआ जब जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, जेलम से, जेलम के गाँव टिल्ला जोगिया से, वहाँ पर मैट्रिक करने के बाद बच्चे को उंगली से पकड़ के आर्मी वालों के वाले कर आते हैं, कहते हैं जी हम थोड़े वाले तुसी जानो तो ये जाना है। तो मैंने जब मैट्रिक की तो अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक के जब एग्जाम हो रहे थे तो मेरा ये बाजू फ्रैक्चर हो गया, ये हल्का सा टेढ़ा है। तो लो जी आर्मी से तो जान छूट गई, तो वो अनफिट हो गया। तो खुद गए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, हमारे ये रिवाज है कि जो जिधर फेल हो जाए उससे आगे पढ़ता भी नहीं था। तो मैंने कोशिश की पढ़ने की, फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर में एक दफ़ा फेल हुआ, कोशिश की कि ना ही आगे पढ़ूँ, लेकिन वो अम्मी के इतने मोटे मोटे आंसू देखे तो कोशिश करके दोबारा नतीजा दिया, दोबारा इम्तहान दिया, तो फिर कोई 2 में फेल हो गया। तो तीसरी दफ़ा जब मैंने इम्तहान दिया तो बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया, तो सजदा शुक्र है अदा किया। तो उस बाद मैंने मुझे मैंने आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना तो क्या करना है, क्या करना है, रोजी रोटी की तलाश में भिंडी आ गए। तो यहाँ पर आके तो पहला मैंने प्रैक्टिकल काम किया, नौकरी नहीं मिल रही थी तो मैंने मिस्त्रियों के साथ मजदूरी की, ईंटें उठा के रावलपिंडी कमेटी चौक ग्रेस कॉन्टिनेंटल होटल, वो आज भी मौजूद है। मैं अक्सर कभी कभी मूड बने कि बाहर ठहरने का या कोई दोस्त आ जाए तो मैं उस होटल में जाता हूँ, क्योंकि जब उसके मैं 3rd 4th फ्लोर पे जाता हूँ तो मैं दोस्तों को बताता हूँ कि इसके कमरे की जो दीवारों पे ईंटें लगी हैं, इन्हें से कुछ ईंटें मैंने अपने कंधों पर उठा के लाई। तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज हुआ। करते करते 9 साल इस रावलपिंडी के अंदर मैंने सही टुका के मैंने मजदूरी की, मिस्त्रियों का काम करते करते फिर मुझे एक जॉब मिली ऑफिस बॉय की, रमानाबाद। वो होटल आज भी उस रिसेप्शन बन गई उस होटल की, उस्मान लासानिया की, वहाँ पे एक ऑफिस होता था, वहाँ मैंने ऑफिस बॉय का काम किया। फिर करते करते किसी ने, एक बुजुर्गों ने कहा कि बेटा ये इसमें कुछ नहीं रखा हुआ नौकरियों में, आप बंदे के पास हुनर हो ना तो उसको बड़ा फायदा होता है। लो जी, मैंने पहला जो काम सीखा जिंदगी में वो टेलरिंग का था। तो टेलरिंग का मैंने काम सीखा पार्ट टाइम में, और कुछ जल्दी पता नहीं 2-2.5 महीने लगे मैंने सीख लिया। तो गलती ये होगी कि मैंने लेडीज सूट सीना सीख लिया। अब वो बहनें लेडीज एक दफा सिलवाने आती थी, 10 दफा ठीक करवाने आती थी। तो मैंने अब यहाँ मुर्गा नहीं मार सकता, वरना आपको तो मैंने मुर्गा मार के कान पकड़ा था कि तो 1 साल के बाद मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, पता चला इलेक्ट्रिशियन का काम सीखने बाहर इसकी बड़ी डिमांड होती है। तो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा, पासपोर्ट बनवाया, जाना था कुवैत जाना था, पासपोर्ट बनवा के गुजरात में मेरा पासपोर्ट बनता था। जब मैं घर पहुंचा गांव वाले अपने घर में, तो उस दिन रात को टीवी पे 9 बजे खबरनामा ज्यादा लोग सुनते थे, तो उसमें खबर चाह रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ कुवैत ने 5 साल में वीज़े ही बंद कर दी। कितने साल को किसने बताया कि मेरे पासपोर्ट बनवा लिए हैं। तो फिर वो बैग उठा के वापस पिंडी में आ गए। यहाँ पे आके मैंने किसी ने कहा कि ये एसी का काम सीख लें, ये बहुत अच्छा है, और दुबई में तो सारा 12 महीने गर्मी रहती है, इसका काम खत्म नहीं होता। तो वो हुनर के हमने कई हुनर जो है सीखते चला गया। सो एसी का मैंने मरी रोड से बाकायदा इसका सर्टिफिकेट लिया, 6 में डिप्लोमा किया, वो सर्टिफिकेट किया, कोर्स किया, फिर मैंने इसका काम सीखा। जब काम सीखा तो वो जिस एजेंट को पासपोर्ट देने जाना था 2 दिन जिस दिन जाना था पैसे इकट्ठे किए, 2 दिन पहले वो रजा अल्लाह से वफात पा गई।
اس دن میں نے سوچا کہ یار کیا میں چکر میں پڑا ہوں کبھی ادھر جانے کے ادھر جانے کے لیے، کیا پاکستان میں لوگ پیسہ نہیں کما رہے ہیں؟ کیا یہاں پر لوگ امیر نہیں ہو رہے ہیں؟ یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر والی کمیاں پاکستان آ رہی ہیں پیسے کمانے کے لیے. تو مجھے اپنا ایک چیز انسان کے اندر ہوتی ہے، مجھے وہ چینج کرنی چاہیے. جب وہ میں نے چینج کی تو جو پریکٹیکل 9 سال میں نے محنت مزدوری کرتے ہوئے گزارے تھے، جب میں نے وہ اپنے اندر ایک چیز تھی جب چینج کی تو اگلے 9 سالوں میں مسٹر نوید مشتاق بالکل ہی چینج ہو گیا. وہ شخص جو پہلے مشکل سے ہزاروں روپے کماتا تھا وہ لاکھوں روپے کمانے لگ گئے. وہ شخص جس نے کبھی پچھلے 9 سال میں سائیکل تک نہیں لی تھی وہ یہاں پر نیو کار ڈرائیو کرنے لگ گیا. ہونڈا سیوک 2006 کی بات ہے. سو وہ شخص جس نے کبھی سٹیج پہ آ کے کیا کبھی ٹیبل پہ بیٹھ کے 2-4 لوگوں سے بات نہیں کی تھی، وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ٹریننگ دینے لگ گیا. وہ شخص، وہ لڑکا، شخص تو مجھے بڑا لگوں گا، وہ لڑکا جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پاکستان لیول پہ کبھی کوئی ایوارڈ ہوگا، وہ ورلڈ کمپٹیشن میں جاتا ہے اور 3rd پوزیشن لے کر پاکستان. تو یہ تو تھی میری کہانی. پھر شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کامیابیاں دی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، والدین کی دعائیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. آج جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، آج جب میں ان ساری چیزوں سے ہوتے ہوئے پیچھے جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی کچھ سائنس سمجھ آتی ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے، یہ ایک عام بندہ ایک خاص بندہ بنتا کیسے ہے، ایک بڑی کامیابی ملتی کیسے ہے. تو آج میں چاہوں گا کہ وہ سارا نچوڑ ایک فارمولا یا ایک جو کیا کہتے ہیں سارے وہ اس کا کنکلوژن جو ہے وہ آج آپ تک پہنچا دوں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو. اچھا نہیں، آپ کی تالیاں بتائیں گے کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں.